आज ये लोग जो विकास के नाम पर और मॉडर्न बनने के नाम पर ये जो पशुओं को मार मार के खा रहे हैं, अब मुझे समझ नहीं आता इनको रात को चैन की नींद आ कैसे जाती है, ये चैन से सो कैसे जाते हैं। नहीं सोते तभी तो आजकल ये फिर जा जा करके डॉक्टरों से गोलियां ले ले करके खाते हैं कि हमारा नींद की गोलियां दे दो। दिन में वहां जा करके पशुओं को खा रहे हैं, जीव जंतुओं को मार रहे हैं, मांस खा रहे हैं, नोच नोच के खा रहे हैं। जीवों पे दया नहीं है, प्राणियों पर दया नहीं है। भगवान की जो भगवान ने जिस दुनिया को बनाए मनुष्यों को, उनके प्रति दया नहीं। और दया बिना कैसा इंसान, खोखला है जीव, इंसान नहीं है अगर उसके भीतर दया नहीं है। तो ये राक्षस वृत्ति है, ये राक्षस में और इसमें कोई भेद नहीं। माफ करना, बहुत सारे लोग मुझे आज ऐसे सुन रहे होंगे जो ये सब मांस इत्यादि नॉनवेज आदि खाते होंगे, या उनका कोई घर का बच्चा खाता होगा, परिवार वाले खाते होंगे। ये सब खाने वाले किसी दैत्य से कम नहीं है। दैत्य कैसे पता चलता? राक्षस कोई सींग वाला नहीं होता। किसी जीव को मार के खाने वाला ये भी सबसे बड़ा दैत्य है। एक क्षण के लिए, एक पल के लिए जरा अपने आप को जीव की जगह रख के देखो। एक क्षण के लिए भी अगर अपने आप को उस जीव की जगह कोई रख लेगा ना, कोई इतनी सी एक इंच भर भी अगर हमारी उंगली जल जाती है ना, तो दिन भर उसी पे ध्यान रखा रहता है। पूरा शरीर स्वस्थ है, वहां ध्यान नहीं जाएगा। कितनी सी भी कोई दिए से जल जाएगी ना उंगली, उसी पे। इतनी सी जलन को हम नहीं सहन कर पाते, इतने से उस सुई के इंजेक्शन को नहीं सहन कर पाते। जैसे पता लगता है ना डॉक्टर के पास जाना, सुई लगेगी, सुई मारा, बुखार ठीक हो जाता है। हम ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ, हमें कहीं नहीं जाना, एक इंजेक्शन के डर के मारे। वो जीव जब उसे मारा जाता है, फड़फड़ाता है, उसको आग में पकाते, वो तड़पता है। कहाँ जाएंगे ये हिसाब, कहाँ देंगे लोग, पता नहीं। पूरे विश्व में ऐसा, अभी हम इससे पहली जो कथा थी वो उज्बेकिस्तान में थी, तो ये वो वहाँ तो कोई सुनने वाला है नहीं, यहीं से लोग जाते हैं क्योंकि सारा मुस्लिम देश है। तो यहीं से 150-200 लोग पंजाब से जाते हैं, वो वहाँ सुनते हैं। अब 7 दिन, उससे पहले एक और देश में गए थे, वहाँ भी यही हाल था। अब पहले 4 दिन एक जगह रुके थे, फिर 3 दिन एक जगह रुके थे। 4 दिन भगवान ने कृपा कर दी कि वहाँ एक इस्कॉन का मंदिर मिल गया। तो इस्कॉन में, तो वहाँ इस्कॉन का एक वो था रेस्टोरेंट, तो वहाँ 4 दिन थोड़ा खा पी लिए, भोजन पानी कर लिया। फिर दूसरी जगह गए, क्योंकि भाव ऐसा हमेशा रहता है, और भाव क्या यही रहता है कि जहाँ मांसाहार बनाया जाता उस जगह न खाया जाए, भले भूखे रह जाए। तो महाराज पूरा इतना बड़ा देश सब ढूंढ डाला, सब खोज डाला, पर पूरे उस देश में, पूरे उस शहर में एक भी प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं। जहां जिधर जाओ वहां बस हालत खराब। फिर जैसे तैसे रूखा सूखा खा के यहाँ से, हमारे जब यहाँ से गए थे तो एक बैग पूरा भर के ही ले गए थे भोजन का। 10 दिन की पूड़ियाँ संग ले गए, वो ठंडी हो जाए और फ्रिज में रखी अकड़ जाए, अब उनको कैसे खाए। तो अब भारतीय तो बड़ा खुराफाती दिमाग होता है ना, सब जगह जुगाड़ लगा लेता है। तो उसको फॉइल पेपर में बीच में रख के प्रेस से गर्म कर करके खाया। और हम भी पक्के हैं, बोले नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, जुगाड़ लगा लेंगे कुछ भी। यार आजकल तो सिस्टम बड़ा बढ़िया आ गया है, कुछ पैकेज फूड आ जाते हैं, तो पानी में डालो गरम गरम। अब है तो वो भी सात्विक नहीं, सात्विकता में बासा खाना भी नहीं आता है, पर फिर मन में आता चलो उससे तो यही बेहतर है, कम से कम हिंसा तो नहीं है इसमें।
अब देखो ठान लिया तो ठान लिया, अब इसमें बहाने लगा ले हम कि नहीं हम तो भूखे मर जाएंगे, तो फिर मरो। जब ठान लिया कि नहीं नहीं होना चाहिए ऐसा हमारा संकल्प है, तो फिर रास्ते तो निकालने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता। तो जी जहाँ हिंसा हो रही, अब कई बार हम क्या करते हैं ना, जैसे यहाँ सामने हमारा कोई दोस्त है, ये टेबल पे नॉन वेज खा रहा है, हम कहते हैं यही तो खा रहा, हम थोड़ी खा रहा, हम तो अपना बढ़िया दाल चावल खा रहे हैं, और ये सामने बैठा बैठा वो बाहरी गंदगी वस्तु खा रहा है। हमें लगता है हमारा तो सब कुछ शुद्ध है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। वहां अगर उस टेबल पे बैठ के भी खाओगे ना, उसकी वाइब्रेशन सबसे जल्दी अगर कोई वाइब्रेशन पकड़ता है तो वो खाद्य वस्तु भोजन पकड़ता है। उसका वो जो हिंसा है ना, वो चीख वो तुम्हारे भोजन में भी जाएगी, इसलिए उससे कोसों दूर रहो। उस जगह भी नहीं खाना जहां पर जिस वस्तु में ये सब चीख चित्कार हो, जहां ये हिंसा हो। इसलिए, और खा किस ले रहे हो ये भी तो सोचो, इस शरीर के लिए, इस पेट के लिए, इस पेट के स्वाद के लिए जो एक दिन जाके यूं ही जला दिया जाएगा, उसके लिए इतना पाप कर रहे हो कि किसी जीव को मार मार के दूसरे का खून। अगर अभी हमसे कोई पड़ा हुआ सड़क पे पड़ा हुआ किसी जीव को कह दो इसको खा के दिखाओ, तो कहेंगे अरे राम राम राम, छी छी छी, कितनी बदबू है इसमें, कितना इसका खून बह रहा है। पर वही धुल धो करके साफ करके वही तो सामने तुम्हारे प्लेट में रखा है, फर्क क्या है? उन्हें थोड़ा डेकोरेट करके तुम्हारे सामने रख दिया, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा स्वादिष्ट। कैसी ना समझिए लोगों की। तो ये बात उनके लिए है जो जो यहाँ टीवी पे सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ वाले तो सब वैष्णव है, भगवान की भक्ति से जुड़े हैं, तो ये सब चीज़ तो होनी नहीं है। पर जो जो करते हैं या जिनकी आगे आने वाली जो जनरेशन है, उनको ये सब चीज़ें सिखाइए, बताइए। बच्चों को तो जो आप करोगे, जो आप कहोगे वो मानने लग जाए।